गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस को डिस्कस करने का मेन पर्पस ये है कि मैं ये बता पाऊँ कि जब कभी भी हमारे एड्रेस में कोई बदलाव होता है तो हमें सबसे पहले वो एड्रेस अपने पैन नंबर में जाकर के चेंज करना चाहिए। चेंजेस इन पैन कार्ड का एक फॉर्म आता है और उस फॉर्म के अंदर हमको अपना एड्रेस चेंज करना चाहिए। ये केस इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस आई वैन इंट्रा एक्टिव लिमिटेड। ये केस 18 अक्टूबर 2019 को डिसाइड किया गया और मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। ये केस असेसमेंट ईयर 6-7 का है। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस, स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया गया। जो ये नोटिस असेसी को इशू किया गया, ये उस एड्रेस पे किया गया जो एड्रेस असेसी के पैन नंबर में था, लेकिन असेसी का एड्रेस चेंज हो चुका था और असेसी जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा था वो नए एड्रेस पे फाइल कर रहा था। पहला नोटिस इशू हुआ, वो असेसी को नहीं मिला। दूसरा नोटिस असेसी को इशू हुआ, वो भी पैन नंबर वाले एड्रेस पे गया और वो भी असेसी को नहीं मिला। बाद में असेसी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस, जो कि इंफॉर्मेशन मांगने के लिए होता है, वो असेसी को दिया गया और बाद में ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स उसको सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का भी नोटिस मिला, लेकिन वो नए एड्रेस पे मिला। असेसी की असेसमेंट कंप्लीट कर दी गई। कुछ असेसी के एडिशंस हुए। असेसी सीआईटी अपील के पास गया और सीआईटी अपील में जो असेसी का एक ये ग्राउंड भी था कि असेसी को विद इन लिमिटेशन पीरियड सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के लिमिटेशन पीरियड में उसको सही एड्रेस के ऊपर नोटिस नहीं मिला। बाद में असेसी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में पूरा पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस था वो विद इन लिमिटेशन पीरियड असेसी को रिसीव नहीं हुआ था। ये इस केस के फैक्ट्स क्लियर थे। लेकिन जब असेसी ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस ना रिसीव होने की जो बात सीआईटी अपील को कही, सीआईटी अपील ने उसको माना और असेसी को खाली इसी टेक्निकल ग्राउंड पर पूरा का पूरा रिलीफ दे दिया। डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी गया, आईटीएटी में भी असेसी को रिलीफ मिला। फिर डिपार्टमेंट हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने भी असेसी को इस पॉइंट पर रिलीफ दे दिया। मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी इसकी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीआईटी अपील, आईटीएटी और हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ लेट डाउन किया कि यदि असेसी के एड्रेस में चेंज होता है तो ये असेसी की जिम्मेदारी है कि असेसी अपने पैन कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कराए। इस केस में असेसी के जो पिछले 2 सालों की असेसमेंट थी वो भी असेसी के नए एड्रेस पे हुई थी। असेसी को नए एड्रेस पे असेसमेंट ऑर्डर्स मिले थे। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये असेसी की जिम्मेदारी है कि जब उसका एड्रेस चेंज होगा तो उसको अपना एड्रेस जो है वो पैन कार्ड में चेंज करना होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो उसी एड्रेस पर नोटिस भेजता है। जब स्क्रूटनी का केस लगता है तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम से लगता है और वहाँ पे एसएससी के पैन नंबर से ही नोटिस उठाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निचली जितनी भी अदालत थी, अपीलेटी अथॉरिटी थी, उसके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और ये कहा कि यदि एक बार सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस इशू हो गया है और असेसी ने अपने पैन नंबर में अपना एड्रेस चेंज नहीं किया है और ये नोटिस यदि पुराने एड्रेस पे भी जाता है तो ये नोटिस का सफिशिएंट कंप्लायंस है डिपार्टमेंट के पार्ट पर और पूरी की पूरी असेसमेंट जो है वो वैलिड है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीआईटी अपील को दिशा निर्देश दिए कि जो आपने असेसमेंट जो थी उसको आपने क्वैश कर दिया था नोटिस के पार्ट पे, टेक्निकल ग्राउंड पे, अब आप उसकी दोबारा सुनवाई करें और उसको मेरिट पे सुने। तो फ्रेंड्स, इस केस में असेसी का पार्ट कमज़ोर नहीं था, फिर भी असेसी को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला और इतनी लंबी लिटिगेशन के बाद भी उसको सीआईटी अपील के पास दोबारा आकर के अपनी असेसमेंट मेरिट्स पे करानी पड़ी।
तो फ्रेंड्स इस केस से जो हमको एक बात सीखने को मिलती है कि जैसे ही हमारा एड्रेस चेंज होता है या जितने भी हमारे असेसीज हैं, हमें सबसे पहले सिस्टम पे जाके ये देखना चाहिए कि उसका पैन कार्ड में क्या एड्रेस आ रहा है, क्योंकि लोगों को पैन कार्ड जो इशू हुए हैं वो 30-30, 40-40 साल पुराने हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमने यदि रिटर्न नए एड्रेस पे फाइल कर दिया है, हमारी असेसमेंट्स नए एड्रेस पर हो रही हैं, तो वो सफिशिएंट कंप्लायंस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने ये क्लियर कर दिया कि ये असेसी की जिम्मेदारी है कि असेसी जो है वो अपने पैन कार्ड के अंदर पैन कार्ड की एप्लीकेशन लगा करके, चेंजेस इन पैन कार्ड की एप्लीकेशन लगा करके अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करे। यदि पुराने एड्रेस पे नोटिस जाता है तो उस ग्राउंड पर असेसमेंट जो है वो खारिज नहीं होगी और असेसी को खाली इसी वजह से काफ़ी लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। और आज के टाइम में तो असेसी को जो नोटिस आते हैं वो एसएमएस से आता है या उसके पोर्टल पे नोटिस इशू हो जाता है। तो असेसी को आज के टाइम में बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि वो अपना पोर्टल खोल के देखता रहे, अपना ईमेल चेक करता रहे कि ईमेल ठीक डला हुआ है या नहीं डला हुआ, उसका प्रोफेशनल विजिलेंट है या नहीं। क्योंकि सपोज करो नोटिस उसको असेसी को सर्व नहीं हुआ तो अब इन ग्राउंड्स पर प्ली लेना फर्दर कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा असेसी के लिए यूजफुल नहीं होगा। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस आई वेन इंट्रा एक्टिव लिमिटेड और ये केस 18 अक्टूबर 2019 को डिसाइड हुआ और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।